कल रात ज़्यादा घूमने की वजह से मैं थक गई थी और घर पर ही रुकी, तो सुबह सुबह के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी। और देख रहे हो कोहरा कितना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कल जैसे कि शाम को मैं निकली थी यहाँ से दुकान जाने के लिए। फिर हम थोड़ा लेट, मतलब मुझे लगता है 6 साढ़े 6 तक आए थे। मैं थक गई थी। फिर ये हुआ कि चलो मेरे जाने का मन नहीं है तो यहीं पे रुक जाते हैं। और हाथ में जो चीज़ें मैंने रखी थी, चार्जर और अपनी रूम का चाबी, वो वापस से अपने हाथ में रख कर हम चलते हैं। मैंने लगभग काम तो कर दिए हैं, लेकिन घर झाड़ू लगाना, बर्तन धोने का काम मैं कर देती हूँ, तो ये लोग आराम से सोते रहते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि आराम से छोड़ ही देते हैं इन लोगों के लिए करने को। जिस जगह से हम अक्सर डरते रहते हैं उस जगह पर नाना आग ताप रहे थे, और ये बांस के जो कचड़े वाला हिस्सा था उसे ही जलाकर बैठे थे। पर भाई वैष्णवी और नानी धूप में बैठे हुए थे। क्या कर रहे भाई? और काम नहीं है? कौन करेगा? तू? नहीं, ठीक। मुझे पता नहीं चलता, हर जगह पे प्रकृति की परिभाषा बदली हुई रहती है। जिस किनारे से देखो एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है। कल मैं घर पर रुकी थी तो भाई आज सुबह सुबह ही मैं नहा कर आ गई, तो फिर नाश्ता नानी ने भिजवा दिया। यहाँ पर ब्रांडेड लेवल के ब्यूटिशियन आए हैं, जो फेस केयर किया जा रहा है, स्किन केयर। दोनों को देखो, काला खा रही है ही ना, पहले ये तो बता दे। हल्दी बेसन। क्यों? गोरे होंगे? हाँ गाइस, गोरे होंगे, गोरे। मुझे भी लगाओ। गणेश मामा। नहीं, मैं काफी गोरा हूँ। लगा लो। गाइस, मुझे भी पता नहीं किसी स्किन केयर की तो ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रंग तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा डल है। मैंने कई बार बताया है, और मुझे शायद इस बात से कभी कोई दिक्कत ही नहीं होता है कि मैं सांवली हूँ या कुछ भी। लेकिन ये लोग अच्छा खासा स्किन केयर करते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ 2 बाहुबली सोफ़ा खिसकाने में लगे हुए थे, पता नहीं क्यों, इन्हें क्या फ़ायदा होता मुझे। तो अभी फ़िलहाल है ना, सुबह मैं लगभग 8 बजे आसपास आ गई थी। घर पे पानी वानी भर के नहा धो के आराम से फिर मैंने पॉलिटी पढ़ा। अभी मैं खाना खा लूँ पहले। जो भी मेरा पिछला था रिवीज़न, देखो टॉपिक तो पढ़ने के बाद इजी लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही टफ लगने लगता है, क्योंकि हम रिवीज़न नहीं करते। और रिवीज़न ऐसा की पॉइंट है कि अगर आपको लंबे समय तक के लिए चीज़ें सही चाहिए तो हर समय आप उसे रिवाइज करो। ये बच्चे लोग बड़ा खतरनाक चीज़ होते हैं। अभी खुशप्रीत वहाँ पर ड्रामा कर रहा था, यहाँ बड़ी मामी पता नहीं निधि को नहला रही है, शिवा को नहला रही है, वो भी नाटक है। मेरे घर पे भी दोनों नाटक करते रहते हैं। कल पिंकी को मम्मी से पड़ा है डांट। मैं तो ऐसे डांस कर रही थी खुशी से, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ज़्यादा बोलने पे अभी भी डांट पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पूरा दिन धूप में निकल जाता है आजकल। तो आज सुबह सुबह उठकर मैंने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी के बाद मैं खाना खाने घर पर गई थी, पर घर पर खाना बना नहीं था। और उसके बाद नाश्ता बना था, पर किसी और के नाश्ते पे किसी और का अधिकार हो गया। फिर मैं यहाँ आई और यहाँ मैंने कुछ खाया पिया। फिर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो मैं चुपचाप पढ़ने बैठ गई, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। थोड़ी बहुत पढ़ाई किया, वापस से पॉलिटी। फिर मुझे नींद आने लगा, तो मैंने कुर्सी निकाल कर, वो कुर्सी बाहर ही रहता है, वाली कुर्सी पर बैठ के पढ़ रही थी मैं, क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का। क्वेश्चन ये कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, मतलब ये पत्रिका किसका है, ये 2 सब। अभी फ़िलहाल मुझे भूख लग रही है, और दूसरा चीज़ मेरे कंटेनर में पानी भी नहीं है, तो मैं जा रही हूँ घर। इस पर पानी वगैरह भर देते हैं, बिना पानी का इतना वजन रहता है, तभी तो लाते तक हाथ दर्द हो जाता है। और अभी फ़िलहाल हमारी टिकट वगैरह हो गई है, हम निकलेंगे 1 दिन पहले हमारे एग्ज़ाम के। और अभी 4:19
हो रहा है। कोशिश करेंगे हम 4:30 तक आ जाएं। और सारा मामला पेट का है। पेट का मतलब भूख का। ऐसे भूख एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि अभी मैं जाऊं, पर जाना पड़ेगा। ऐसे जैसे आप आराम मतलब पढ़ते रहते हो ना तो भूख लगता है। मेरे डिक्शनरी में ऐसे पहले मुझे भूख नहीं लगता था, लेकिन अब कभी कभी जब सही से पढ़ लेती हूँ ना तो लगता है। पहले लॉक कर लेती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है। आज हुआ क्या, जब मैं सुबह पढ़ रही थी, मैं रूम में ही थी, मुझे पास के एक अम, घर से आवाज़ आया। एक्चुअली है इसमें पानी कम से कम 1 बोतल जितना। सिर्फ गलत काम का गलत नतीजा, मेरे मुंह पर पानी पड़ जाता है। गलत जगह पर पानी फेंक दिया मैंने, पौधे पे डालना चाहिए था। तो मैं जब सुबह पढ़ रही थी ना तो ऐसे छत के नीचे से जो भी आवाज़ें आती हैं वो छत के ऊपर बहुत क्रिस्टल क्लियर आता है। एक बच्चा कहता है पापा, ऐसे छत्तीसगढ़ी में ही, कि पापा अगर मुझे 100 रुपये देबे तो मैं स्कूल जाऊँ। तो मैं फिर ऐसे सोची, क्या होता है ना कि मेरा जो बचपन था, स्कूल जब मैं जाती थी, मुझे जब तक घर पर बहुत ज़रूरी काम नहीं फंसता था, घर पर कभी रोका ही नहीं गया। हम मतलब इतने रेगुलर स्टूडेंट थे कि सारे काम जो होते थे ना, मम्मी कई बार कहीं जैसे कुछ होता था जाने आने का तो कहती थी बच्चों का स्कूल है, मैं नहीं जा सकती। और हम भी गैप नहीं करते थे। एक बार मैंने बायो वाली मैम से छुट्टी मांगा था। छुट्टी इसलिए मांगा था ना कि पहली बार मेरा बोलबम जाने का मन था, सारे लोग क्लास के जा रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि मैम आज कल आप टेस्ट मत लीजिए ना। तो मैम पूछी थी ऐसे, एक्चुअली मैम से बॉन्डिंग सही थी बायो वाली से। तो मैंने कहा था तो मैम कहती हैं क्यों जी, बोलबम तो हर साल आते रहता है, पढ़ लो, बोर्ड एग्ज़ाम है। ऐसे करके फिर मैंने कभी छुट्टी नहीं माँगी। और फिर उसके पहले और उसके बाद मैं इस तरीके से गायब भी नहीं हुई। जैसे सीमा को यहाँ पे घूमना जाना था, वृंदावन वो चली गई। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 12th क्लास में पूरे स्कूल वाले, मेरे क्लास वाले गए पिकनिक, और मेरी मम्मी ने मुझे मना किया तो मैं गई नहीं। और स्कूल में सारे टीचर्स मतलब ये हो गया ना कि चलो अगर घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम मतलब पटेल सर ये बोलते हैं कि हम बात कर देते हैं मैम क्या कहते हैं मम्मी से तुम्हारे। मैं कहती हूँ नहीं सर, घर में शादी है मौसी का। तो सारे लोग गए और मजबूरन मैं घर पे थी। मतलब मेरा मन तो था लेकिन मैं गई नहीं थी क्योंकि मम्मी मना की थी, और केवल उनके मना करने की वजह से मैं नहीं गई। फिर वैसे ही स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज तो वही साइंस डिपार्टमेंट वालों का इस तरीके से बीतता है ना कि हम नहीं बता सकते। हम 10 बजे जाते हैं, ऐसे बीएससी वाले 10 10 से क्लास लग रहा है, और फिर लंच ब्रेक मिलेगा 30 मिनट जैसा भी होगा, और फिर 2:30 बजे से 3 बजे तक, मतलब 2:30 से 3 एवरेज टाइम होता है, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं। पर अगर आप मास्टर्स में हो, आपको लंच ब्रेक मिलेगा नहीं। आप देखोगे कि टीचर नहीं आ रहे हैं। लैब में जाने से पहले अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा टाइम लेगा तो हम पहले खा लेते हैं। फिर अगर कभी ये हुआ कि मतलब भूख नहीं है, सर का क्लास लगा और सर पहले ही प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो हम गए, और फिर 5 बज गया, 4:30 हो गया, हमने कुछ नहीं खाया है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है। सर ने जो वर्क दिया है वो हमें इज्जत से बाकायदे करना है, उसके आसपास मंडरा के। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई। भले ही आज हम उस फील्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उस टाइम की रूल्स एंड रेगुलेटिव्स थी, मतलब ये था कि ये नहीं करना है, वो चीज़ हमने नहीं किया। तो मेरा बताने का केवल एक ही पर्पस कि वो बच्चा आज 6, 7, 8 क्लास में होगा मुश्किल से, मुझे एग्जैक्ट उसका क्लास नहीं मालूम। बच्चे की आवाज़ से मैं पहचान गई थी कि वो कौन है। मिलते ही मैं उसके साथ वो कहानी कहूँगी कि भाई क्या दिक्कत है। देखो, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन उतनी रफ्तार से नहीं दौड़ती।
एजुकेशन से टीचर्स का भी वो नहीं है, और मतलब पढ़ाई से, और ना ही बच्चों का। पेरेंट्स कुछ कुछ जो पढ़ाई के महत्व को समझते हैं वो सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ कई घरों में तो मैंने ये देखा है कि घर के पेरेंट्स ही कहते हैं कि आज मत जाओ, ये काम है, ऐसे करके कई सारी चीज़ें होती हैं। पर ये जो 100 रुपए वाला है ना भाई, वो 6वीं 7वीं का बच्चा 100 रुपए पैसे क्या करेगा? मे बी ज़रूरत होगा, पर मुझे मालूम है वो थोड़े गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि देखो, गलत डायरेक्शन पहला पर्पस, यहाँ पर के जो बच्चे हैं ना, मुझे भी मेरी दोस्ती, मैं काफ़ी मेरी उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती ही करती हूँ। मेरे जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होंगे, उनके अलावा अगर मेरे कोई भी दोस्त सहेली जो भी हैं, वो मुझसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इसका केवल एक ही रीज़न है कि जो मैच्योरिटी का लेवल होता है ना, जो चीज़ें लोग फ़ील कर पाते हैं और डील कर पाते हैं, उसका संबंध होना चाहिए। तो ये जो छोटे-छोटे से बच्चे हैं ना, वो आस-पास के बड़े बच्चों के साथ पूरा टाइम रहते हैं। कई बार स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई पर वो सिंसियरिटी या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते जो उनको दिखाना चाहिए। अब देख रहे हैं उनको सिगरेट पीते, रास्ते गुटखा खाते, तो कहीं न कहीं उनके मन में भी इस चीज़ को लेके तलब बढ़ेगी। कई बार हो सकता है वो लोग भी टेस्ट करा दें, ले भाई खा के देख ले, इससे ये, उससे ये, ऐसा-वैसा, तो डेफ़िनेटली चीज़ें खराब होगी। और केवल यही कारण है कि आज भी छत्तीसगढ़ में इतनी डेवलपमेंट के बाद, घर में 2-2 3-3 बेटे होने के बाद, घर की स्थिति माँ-बाप बहुत बुरे तरीके से चला रहे होते हैं। अब भाई सही बात है ना कि देखो, एक समय आते-आते तक कोई भी माँ-बाप अपने बूढ़ी अवस्था में पहुँचते हैं, वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बच्चा अपना सारा काम कर रहा है और गलत जगह पे वेस्ट कर रहा है पैसा। माँ-बाप घर का खर्चा चला रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, सेविंग ही नहीं कर पाएँगे, खर्चे, 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 तो कहाँ से चीज़ें सही होंगी? तो यही कारण है। नाना आ गए थे जब मैं बोल रही थी। तो यही कारण है कि कुछ-कुछ चीज़ें कभी सुधार ही नहीं होती, और इसका बड़ा भाई इस तरीके से मतलब ठीक-ठाक बच्चे होने के बाद भी गलत चीज़ों में ऐसे पड़ जाते हैं। धूप तो है ही नहीं नाना, किसी चीज़ से परेशान होंगे। ऐसे छत पे ना केवल 2 रीज़न से लोग आके बैठते हैं ना, या तो धूप की वज़ह से, या फिर ऐसे ही पर्सनली कोई मैटर दिमाग में घूम रहा हो। हम चलते हैं हमारा डब्बा पकड़ के, पानी का कंटेनर, पानी लाएँगे। यहाँ पे पानी आता है लेकिन कुआँ वाला है, और मैं बोर वाला पानी लाऊँगी। ऐसे ही खूबसूरत-खूबसूरत क्यारियों में डेवलपमेंट नहीं होता है भाई, ग्रोथ के लिए ना पूरा प्रॉपर मेहनत करना पड़ता है। जैसे भाई ज़्यादा बड़ा तो चीज़ है नहीं, पर मैं नानी-नाना जो भी ऐसे सीड जर्मिनेशन के लिए लगाते हैं, उस पर पूरा मेहनत करते हैं, बाकायदे पानी डालते हैं, और खाद वगैरह भी नाना पूरा डालते हैं। ये देखो मिर्चियों में भी फल फूल बराबर है, ये पकी हुई मिर्च है, और ये देखो हरे हरे से ताज़े ताज़े बिना केमिकल वाले मिर्च हैं। इधर पे भी अरबी के पत्ते हैं, और बैगन देखो, ये हरे वाले बैगन हैं जिनका टेस्ट ना ऐसे ब्लैक वाले बैगन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे घर में जो पौधा मैंने 2 बैगन का लगा रखा था, वो भी कम से कम 3-4 फल ऐसे बड़े बड़े से देते थे, जिनकी वजह से हमारा सब्जी बन जाता था। और ऐसे देखो ऑनियन लीफ, आज मेरे घर इसी की सब्ज़ी बनी है, ऑनियन लीफ की। आप अगर अपने घर पे जो जर्मिनेशन वाला ऑनियन है वो गमले वगैरह में भी लगा दो रेत करके, तो इसके पत्ते से आप पकोड़े खा सकते हो, इतना सफिशिएंट लीफ तो ये देते ही हैं। और बाकी इधर पे जो धनिया वगैरह लगाए गए थे, सरसों वगैरह, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखो इसमें धनिया है, ये लाल भाजी है, इस पर वैष्णवी और खुशप्रीत जब भी गुस्सा होते हैं पैर मार देते हैं। उधर वाला ज़्यादा बड़ा है लेकिन नहीं जाऊँगी, नाना उस दिन डांट रहे थे, कहते हैं तुम लोग पैर मार मार के पानी वाला ख़राब कर देते हो। ये देखो हमारे पड़ोसी जी के घर का बाड़ी, हाँ ये देखो, ऐसे मुझे लगता है कुछ आलू बड़े बड़े से हो गए हैं, और कुछ पर कुछ लगाए हैं, आलू ही होगा आई थिंक,
ये लोग भाई अपना पूरा बराबर खेती करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, इन लोग पूरा मेहनत करते हैं। और मेरे नाना नानी सकते नहीं है थोड़ा। और ये देखो हमारे खुशप्रीत महाराज आ रहे हैं। कैसे देखो घर के बाकी बच्चे हैं ना, उनको जैसे मैं कैसे कहती हूँ तो वो लोग इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, या ऐसे निधि और ये और क्या कहते हैं आयुष थोड़ा शर्माएगा, फिर बोलेगा, और ये डर से नहीं बोलता है मेरा खौफ भी चलता है भाई। ऐसे देखो घर में बाकी सारे लोग अगर इसके पे कोई इल्ज़ाम लगाएंगे तो घर वाला कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं अगर एक भी कुछ भी बोल दूँ और मैं उल्टा सीधा या गलत नहीं बोलती, सही चीज़ ही बोलती हूँ, तो बोल दूँ ना तो भाई मामला गड़बड़ा जाता है। सीधे ये होता है कि तुमने ये किया होगा तभी दीदी कह रही है, तो फिर पड़ता है इसको अच्छे से प्रसाद मिलता है। घर आई और मोटर चालू किया 2 दिन पहले, सॉरी 1 दिन पहले जो मैंने सामान ला रखे थे स्वेटर, उन पर थोड़ी ख़राबी आ गई और इसी बात पर मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैं रिटर्न करने गई। गाइस आज सडनली मैं बता रही हूँ, मेरा मूड इतना ख़राब था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं भूख लगा, मैं घर गई खाना खाने, फिर पानी वगैरह भरा रही थी। जैसे ही मैं टंकी में पानी वानी भर रही थी तो मुझे अचानक याद आया ना कि मैंने जो कपड़े लाए थे वो मैं एक एक करके धो देती हूँ, पानी चल रहा है। फिर जब ये तीनों स्वेटर ले रखी थी उसे मैं धोने जा रही थी तो स्वेटर में ना ऐसे थोड़ा सा होल था और वो देख के ना मेरा माथा गर्म हो गया पूरा, अचानक से हाई फाई टेम्परेचर बढ़ गया मेरा। मैं खुद को रोकी, चलो कोई नहीं हो जाता है। फिर इसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि वापस करना है। फिर नाना बोलते हैं बैटरी भी पहुंचा रहे हैं, मम्मी के पास गाड़ी नहीं था। फिर 1-2 लोगों को पता किया मैंने, कोई नहीं जाने आने वाला था। फिर शीतल में गए, लेकिन उससे पहले फिर रास्ते भी इधर आए, तब एक इंसान मिल गए, भला इंसान, जिसके लूना में पहले तो बात बस इतनी सी थी कि आज मैं पहली बार अपने लाइफ में लूना में बैठी। एक्चुअल में काफ़ी उम्र के नाना जी गुजर रहे थे, पड़ोस के ही थे, तो मजबूरन मुझे गुस्सा आ रहा था और मुझे बस था कि कोई दुकान तक पहुंचा दे और मैं उसके दुकान पहुंच जाऊं और बहुत सुनाऊं। अब जाना तो था ही, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कभी ख़रीदारी खुद से नहीं करती, और अगर खुद से कर रही हूँ और मुझे गलत सामान मिले तो मुझे गुस्सा आता है। हम जा रहे थे तब एक एजेड ही थे, मतलब हमारे वातावरण या फिर कह सकती हूँ परिचय में नाना, तो उनके साथ जब हम बैठ कर गए तो मम्मी की दुकान तक छोड़ दिया। फिर शीतल का क्या है, नानी का ब्लाउज़ लेने गए, चलो ले लिया। वहाँ पे मुश्किल से आने जाने में 10 मिनट लगा होगा ना, 10 मिनट तक हमने ये काम निपटाया। फिर हम पैदल पैदल जा रहे थे, इतने में मेरा हालत ख़राब हो गया था, मेरा तबीयत ख़राब होने लगा था, पता नहीं कैसे अचानक। फिर रास्ते में मेरे घर के नीचे तरफ था एक छोटा सा, हमारे एज से काफ़ी छोटा बच्चा मिला। फिर मैंने उसे कहा भाई चलो छोड़, वो छोड़ दिया। अब दुकान वाले ने तो अलग ही दिमाग ख़राब कर रखा था, मतलब मूड का पूरा दही कर दिया उसने, बस पकड़ के मारने का मन कर रहा था। फिर कोई नहीं, उसको मैंने एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दिया, मेरा ही है। देखो पहचान भी नहीं आता दिमाग ख़राब रहने पे। फिर वो बोलता है ना कि आप 48 घंटे के बाद वापस कर रही हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने कर दिया कि चल भाई ले ले तू जा। फिर आते तक हम जब अपने मोहल्ले वाले एरिया में पहुँचे तो मुझे लग रहा था कि कोई मिल जाता। फिर तब तक एक ऑटो में पीछे से आए, मैं उनको नहीं पहचानती पर भाई उन्होंने गाड़ी रोका, बैठाया बाकायदे। मैंने उनसे बातचीत भी कर ली, मुझे लगा हाँ चलो कोई है, नाना वाना करके मैं बातचीत कर डाली। फिर मेरे को लगा ये है, स्वेटर टोपी पहने थे, अंधेरे में थे उनका चेहरा, मैं बताए जो कोई सही नहीं। खाली मैं अज्यूम कर रही थी कि ये मैं अज्यूम कर रही थी कि ये है। आई डोंट नो भाई, मैं घर से नहीं निकलती ना, कभी जब भी निकलती हूँ तो मुझे मैं अपने घर के 4-5वें नंबर वालों को भी प्रॉपर्ली नाम से नहीं जानती, मैं खाली चेहरे से पहचानती हूँ। वो लोग मेरे को बाकायदे पहचानते हैं। तो नानी को तो उन्होंने
हेल्प करी भाई, थैंक गॉड भगवान जी। आज मेरा किडनी फेफड़ा सब एक हो गया था, इसीलिए यही एक कारण है कि मैं दुकान नहीं जाती हूँ, बस यही एक कारण है। पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग वाली स्किल बेहतर तरीके से नहीं आई, इसलिए चेहरा कट गया था। फिर लाने के बाद मैंने नानी और नाना को दिखाया कि स्वेटर ठीक है क्या, क्योंकि अभी भाई मेरे दिमाग में थोड़ा नॉर्मल चीज़ें चलने लगी थी। बाकी जब मैं घर गई थी तब मेरा दिमाग पूरा ख़राब था। फिर ये दोनों स्वेटर, पहला वाला जो नाना पकड़े थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर जो नानी पकड़ी थी वो थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके दुकान में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं था, तो मुझे जो मिला मैं लेके आ गई, क्योंकि अब मेरे पास कुछ और चीज़ें नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।